दोस्तों, आज भी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी की दर काफ़ी बढ़ी हुई है। अच्छे अच्छे कंपनी भी इस वोलेटाइल स्थिति से गुजर रहे हैं, जिसमें खरीदने का भी अपॉर्चुनिटी बन रही है। जो पिछले कुछ दिनों से मौका नहीं दे रहे थे, वह कंपनी भी कुछ न कुछ मौका के रूप में आपको स्टॉक प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और कुछ ऐसी भी कंपनी है जो काफ़ी अच्छी होती है, भी 10 से 12% से ज़्यादा भी गिर चुकी है। एक प्रमुख कंपनी है एसेट मैनेजमेंट की जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। यह पिछले कुछ दिनों से अपने हाई जो था 4000 से ऊपर का, उसको धीरे धीरे ब्रेक करते हुए आज यह 3044 रुपये पर क्लोज हुआ है। यदि इसकी आज का क्लोजिंग प्रतिशत देखते हैं तो यह पिछले दिनों की अपेक्षा लगभग 2.89% कम पर क्लोज हुआ है। इसका शुरुआत से ही आज भी जो स्थिति डाउनफॉल ही रहा है। शुरुआत यदि हम इसका देखते हैं तो धीरे धीरे यह नीचे बढ़ते बढ़ते क्लोज की स्थिति में ही जाता रहा और 1.15 से लेकर 1.30 में यह 3050 तक पहुंचा। कुछ ऊपर जाने के बाद यह फिर नीचे चला गया और लगभग 3032 जो नीचे लेवल आज का था, उससे थोड़ा ऊपर होकर 3044 पर यह क्लोजिंग दिया है। इसका जो डाउनफॉल पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है, जिसके कारण इनके इन्वेस्टर जो हैं, इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, पब्लिक हो या जो भी हो, काफ़ी हाई तौबा मचा रहे हैं। क्या किया जाए, बेच दिया जाए कि रखा जाए, कि और नीचे तो नहीं 2200-2500 तक भी गिर जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके गिरावट की मुख्य वजह कुछ और ही है, जिसको हम देखते हैं न्यूज़ पे। और इसकी गिरावट की मुख्य वजह यह है, इसकी मुख्य वजह है आपको IIFL प्राइवेट इक्विटी हिट्स बिग रिटर्न विथ $50 मिलियन कैम्स एग्जिट। यह अपने $50 मिलियन के जो अमाउंट जो बना हुआ है या इसमें इन्वेस्ट किया है, उसको इन्होंने एग्जिट कर लिया है। आगे देखते हैं कि IIFL प्राइवेट इक्विटी हैज़ completely exit its investment in mutual fund transfer agency computer agent management service। यह लगभग 353 करोड़ के लगभग आंकी जाती है, जिसको इन्होंने अपने आप को ट्रिम्स किया, एग्जिट किया है और लगभग कम्प्लीटली एग्जिट कर लिया है। यह एक कंपनी है जो प्राइवेट इक्विटी चलाती है, और यह कंपनी जो है आपको इसके अलावे भी बहुत सारे प्राइवेट और भी जो भी स्टार्टअप है, उसमें यह इन्वेस्ट करके रहती है, यह की हुई है। इसका यदि हम देखते हैं तो यह कंपनी जो है आपको लगभग इसके अलावे और भी बहुत सारे कंपनी है जिसमें भी इन्वेस्ट की हुई है। यदि हम देखते हैं कि कुछ दिनों पहले जब कैम्स का IPO आया था, तो लिस्टेड के बाद धीरे धीरे ये कमने के बाद 1200-1300 रुपये तक भी चला गया। तो उस समय यह कंपनी ने इसमें एंट्री ली थी, और लगभग एंट्री लेने के बाद यह 1 साल भी नहीं पूरा है लगभग, कि इससे यह 174% प्रॉफिट या अपने कुल पैसा का 2.6 टाइम ग्रो करवा लिया और इसके बाद एग्जिट कर गया। यह कंपनी जो है अन्य कंपनी में भी बहुत सारे इन्वेस्ट करके चल रही है, जो नीली या तो लिस्टेड है या लिस्टेड के करीब आ चुके हैं। इनमें से लगभग यह 12 कंपनियां आती है जिनमें यह अब स्टार्टअप ली हुई है। 12 कंपनियां आती है जो इनमें यह लिस्टेड है और या लिस्टेड के करीब है। जैसे डेली हंट अगर हम देखते हैं तो इसमें है, बायजूस में है, अपग्रेड में है, पॉलिसी बाज़ार में है, स्विगी में है, अनअकैडमी में है और जोमेटो में है एंड एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार यह कंपनी जो है
नए नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके चलती है और उसमें ये अपना पोजीशन बनाए रखती है। जब इसे प्रॉफिट आती है, मुनाफा आती है, तो मुनाफा कमा करके ये निकल जाती है। इसका यदि हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट किस में है, तो यह दिखाई देता है कि मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्ट जो है यह आपको इस कंपनी में आपको दिखाई दे रहा है। जो इसमें है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद है NSDL, उसके बाद है बीकाजी फूड, उसके बाद नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, उसके बाद है सिविल। ये सब कंपनी है जिसमें यह मैक्सिमम अपने इन्वेस्टमेंट को रखी हुई है और जिसको यह अपने चला रही है। दोस्तों, यह तो कोई भी इन्वेस्टर होते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए ही किसी भी कंपनी में, स्टार्टअप हो या किसी भी और भी चीज़ें उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जिनको प्रॉफिट अगर मिल जाती हैं तो बाहर निकल जाते हैं और नई नई कंपनी को ढूंढने लगते हैं। तो IIFL यह काम की है, जो इससे ट्रिम आउट की है अपने और पूर्ण रूप से कर ली है। तो यह स्टॉक जो है अगर हम देखते हैं तो 1 मंथ में यह नेगेटिव ही रिजल्ट दे रहा है। अगर 6 मंथ को देखते हैं तो इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं पॉजिटिव ही बढ़ रहा है। और यदि हम 1 साल का इसमें देख रहे हैं तो आप देखते हैं कि कितना लगभग 70% जो है आपको ये प्रॉफिट दी है। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि मैक्सिमम अगर हम इसका देख रहे हैं चार्ट, तो मैक्सिमम में भी ये आपको अच्छा बेनिफिट दी है। अच्छा बेनिफिट के रूप में अगर हम देख रहे हैं तो 127% यह आपको कर चुका है, अर्थात आपका जो कैपिटल है उसको दुगना से भी आगे बढ़ा चुका है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसलिए कैंप्स में आप बने रहें। अच्छी कंपनी है, किसी के बेच के चले जाने से कंपनी कोई ख़राब नहीं होती है, उसके प्रॉफिट को देखना चाहिए। यदि कंपनी प्रॉफिट ग्रो करेगी तभी स्टॉक प्राइस आगे बढ़ाएगा। हमेशा स्टॉक प्राइस कंपनी के प्रॉफिट को फॉलो करती है। अगर कंपनी का प्रॉफिट आगे बढ़ता जाएगा तो कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो आपको रुका हुआ मिलेगा। यदि इसके हम प्रॉफिट को देखते हैं तो 2011 में 59 करोड़ का था, 2012 में 51 करोड़ का हुआ, 2015 में हम देख रहे हैं तो आपको 70 करोड़ का हुआ। फिर उसके बाद आगे हम देख रहे हैं तो फिर आपको 81 करोड़ का हुआ। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं आगे तो 108 करोड़ का हुआ, फिर 160 करोड़ का हुआ, 112 करोड़ का हुआ 2019 में। इसके बाद आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं तो फिर 2020 में यह प्रॉफिट जो है आपको 164 करोड़ का हुआ। फिर उसके बाद मार्च 21 में 219 करोड़ का हुआ। और अभी हम देखते हैं वित्तीय वर्ष में तो अभी समाप्त भी नहीं हुआ है, 267 मतलब 267 करोड़ रुपये ये कंपनी प्रॉफिट कमा चुकी है। तो ये प्रॉफिट हम देखें कि इसका प्रॉफिट किस प्रकार बढ़ रहे हैं। इसका सपोर्ट यदि हम आगे की ओर देखते हैं तो क्या निकल कर आता है, यह अभी बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास ही खड़ी हुई है। इसका सपोर्ट हम देख रहे हैं कि यह निकल कर के आ रहा है कि यह सपोर्ट आपको बन रहा है, जो अभी बिल्कुल सपोर्ट के पास ही खड़ी। हो सकता है कि यदि इसमें कुछ और गिरावट हो तो यह नीचे की ओर आपको मिल सकता है। जो यह लेवल है आपको ये हो सकता है नीचे की ओर लगभग 2750 रुपये उसके करीब। लेकिन इतने नीचे अब नहीं जाने की मुझे लग रही है कि इसकी आवश्यकता है। इसमें हो सकता है कुछ गिरावट हो भी, लेकिन आप अभी यह एक लगभग बाइंग लेवल पर चल रहा है जिसमें आप विचार कर सकते हैं, ले सकते हैं। और धीरे धीरे 1-2 क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे नीचे जाए। यह कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल है। जितने भी लगभग म्यूचुअल फंड कंपनी है, मोस्ट ऑफ ऑल इसके क्लाइंट है, चाहे HDFC SMN हो, चाहे अन्य कंपनी कोई भी हो, यह उसको सेवाएं अपनी प्रोवाइड करती है। इसका मार्केट शेयर देखते हैं तो 70% है पूरे का। तो कोई भी कंपनी जितना यह कंपनी फ़ायदा कमा ले, लेकिन फ़ायदा अल्टीमेटली कैम्प्स को भी मिलेगा। इसका RSI अगर हम देखते हैं तो अभी RSI यह आपको 33 का दिख रहा है। और
यह RSI 33 का देख रहा है। यह वो टाइम है जो एक बार यदि आप चाहते हैं कि वन टाइम इन्वेस्ट भी करें तो इस लेवल पर भी आप कर सकते हैं। कुछ वन टाइम इन्वेस्ट कर दें और आगे की ओर इसको ग्रो होने दीजिए, अपने आप यह काफ़ी अच्छा आपको वेल्थ बनाकर। तो अंत में कंक्लूजन के रूप में यही कहना चाहूँगा कि ना तो मैं केम्स कंपनी का प्रमोटर हूँ या प्रमोट करने वाला हूँ जो उसको प्रमोट करना हो, केवल मेरा अपना व्यू है। यह एक अच्छी कंपनी है, इसमें बने रहे, घबराए नहीं। और यह घबराहट में क्या करता है कि पब्लिक इसको बेचती है, जबकि बड़े बड़े इन्वेस्टर इस समय एंट्री ले लेते हैं। तो यह मौका है कि आप अगर आपके पास है तो होल्ड करें, और यह कंपनी आपको अच्छे करके ज़रूर देगी, यह मेरा पूर्णतः विश्वास है। आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए इंस्पायर हो सकूं मैं इससे, और मैं प्रमोट हो सकूं और मैं आगे बढ़ सकूं अच्छे वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।